नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं और अब महाकुंभ मेले में शामिल होने वाले साधु संतों का भी आगमन शुरू हो चुका है। सभी साधु संत पहुंचकर अपने अपने आश्रम का, अपने अपने निवास स्थल का निर्माण करने में लग चुके हैं। और अभी हाल ही के दिनों में अखाड़ा परिषद की तरफ से एक बयान दिया गया था और बयान देते हुए कहा गया था कि प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में मुसलमानों को या गैर सनातनियों को दुकान लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट की जा सकती है। ऐसे में हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। लिहाजा मुसलमानों को या किसी भी गैर सनातनियों को प्रयागराज महाकुंभ मेले के क्षेत्र में दुकान लगाने की अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए। इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक तमाम विपक्षी दलों ने विरोध जताया था और सभी विपक्षी पार्टियों के साथ साथ राष्ट्रीय मुस्लिम जमात की तरफ से भी विरोध जताया गया था और कहा गया था कि यह बयान कहीं न कहीं नफरत को फैलाने वाला है। हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रयागराज महाकुंभ मेले में अमन शांति के साथ अपनी खरीद बिक्री करें, सभी लोगों को दुकान लगाने की इजाज़त मिले। और इसी कड़ी में अब एक नया नाम जुड़ गया है समाजवादी पार्टी के सांसद का। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की तरफ से एक बयान दिया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर उस बयान में कहा है कि अगर प्रयागराज महाकुंभ के मेले में मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती है तो मुसलमानों के द्वारा भी अपने धार्मिक स्थल पर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। हिंदुओं को मुसलमानों के मज़ारों पर जाने से रोक दिया जाएगा और वहाँ पर दुकान भी लगाने नहीं दिया जाएगा। आगे बात करते हुए जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हालांकि इस तरह की कोई कवायद करना हम लोग चाहते नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय लिया जाए, सभी लोगों को दुकान लगाने की अनुमति दिया जाए, सभी लोग अपनी खरीद बिक्री करेंगे। ऐसे में किसी प्रकार की नफरत नहीं फैलेगी, अहिंसा और द्वेष की भावना नहीं बनेगी। और जिन लोगों की तरफ से इस तरह का बयान दिया जा रहा है उनके ऊपर जिन लोगों की तरफ से इस तरह का बयान दिया जा रहा है उन लोगों के ऊपर सरकार के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह का बयान देने वाले लोग कहीं न कहीं नफरत फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश में शांति माहौल बना रहे, अमन शांति की स्थिति बनी रहे। और अगर उत्तर प्रदेश से इस तरह की कोई कवायद शुरू की जाती है, महाकुंभ के मेले में मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, तो यह सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसे हम लोग पूरे देश में उठाएंगे और जहाँ जहाँ पर मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मज़ार है, वहाँ पर हम हिंदुओं का प्रवेश करने पर वर्जित करेंगे। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो अपने स्तर पर एक कठोर कार्रवाई करे, जिससे कि देश में शांति व्यवस्था कायम रहे और किसी प्रकार का कोई नफरत और हिंसा ना फैले। शांतिपूर्वक महाकुंभ का मेले का आयोजन हो और सफलतापूर्वक वो संपन्न भी हो जाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि जियाउर रहमान के वर्ग की तरफ से कहा गया है कि अगर प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के मेले में मुसलमानों का दुकान नहीं लगने दिया जाता है तो देश के सभी मज़ारों पर हिंदू समाज का प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा और मज़ारों के अगल बगल जो हिंदू समाज की दुकानें हैं उसे भी हटवा दिया जाएगा। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस विचार को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।